जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चाल, वेग, त्वरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर चाल किसे कहते हैं। हम चाल को जो है इंग्लिश में कहते हैं स्पीड कहते हैं। तो चाल हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप घर से निकले हैं कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पहुँच कर कहते हैं कि आज हम इतनी स्पीड से हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ए से निकले हैं कहाँ जाने के लिए, बी तक, यहाँ से निकले हैं और यहाँ तक आप पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद आप कहते हैं कि इतनी हम चाल से आए हैं, इतने हम चाल से हैं। आखिर इस दौरान आपने किया क्या है, तो आपको ए से जाना है कहाँ तक, बी। तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी ना। ए और बी के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी। और अब देखिए, इस दूरी को तय करने में कोई ना कोई समय लगा होगा। क्या लगा होगा, समय लगा होगा। चलिए फिर से एक बार हम बताते हैं। अब ए से निकले हैं कहाँ जाने के लिए, बी, और बी तक अब जाकर कहते हैं कि आज हम इतना स्पीड साइकिल चला है, इतना स्पीड बाइक चला है, यानी स्पीड कहते हैं, यानी चाल कहते हैं। यानी आप इस दौरान किया क्या है, अब ए से बी तक बीच में कोई ना कोई दूरी तय किए होंगे और इस दूरी को तय करने में कोई ना कोई समय लगा होगा। यानी दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। तो आप जान गए कि किसे कहते हैं, चाल। अब से कहेंगे किसे कहते हैं चाल, कहिएगा दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब देखते हैं इसका एसआई मतलब क्या होगा चाल का। दूरी का एसआई मतलब क्या होता है, मीटर। दूरी का एसआई मतलब मीटर। समय का एसआई मतलब क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। आपसे कहेंगे कि चाल का एसआई मतलब क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। चाल खत्म। चाल किसे कहते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मतलब मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं कि चाल का प्रकार आखिर क्या होगा। देखते हैं चाल का प्रकार। यहाँ देखिए चाल है, यह क्या है, चाल। चाल को जो है हम बात रहे 3 भागों में। पहला यहाँ लिखे हैं औसत चाल। क्या लिखे, पहला औसत चाल। फिर लिखे यहाँ पर एक समान चाल, और यह लिखे हैं असमान चाल। हम चाल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल। तीनों को जो है बड़ी बड़ी से हम देखते हैं। पहला इसमें है कि किसे कहते हैं, औसत चाल। औसत चाल हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यह ए है, यह क्या है, बी है। किसी को ए से कहा जाना है, बी तक जाना है। किसी को ए से कहा जाना है, बी तक। किसी को ए से जाना है, बी तक। तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी। तो मान लीजिए कि ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है। क्लियर। किसी व्यक्ति को ए से जाना है बी, तो बीच में कोई ना कोई दूरी होगी। तो दूरी कितना माने हैं, 50 किलोमीटर माने हैं। इस दूरी को तय करने में कोई ना कोई समय लगाएगा। तो मान लीजिए कि ए से बी तक उसको जाने में लगा है 5 सेकंड, 5 घंटा लगा है। कितना लगा है, 5 घंटा। क्लियर। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 5 घंटा। आपसे कहेंगे चाल इसका चाल क्या होगा। तो अब जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। कितना है, 50 किलोमीटर। समय कितना लगा है इसको, 5 घंटा। खत्म हो गया। कितना बचा है, कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आएगा, कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह लिखे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में कितना गया है, 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में कितना गया है, 10 किलोमीटर। ऐसा आप बताइए, क्या जरूरी है कि हर 1 घंटा में गया होगा 10 किलोमीटर? नहीं, कभी कभी गया होगा 1 घंटा में गया होगा 8 किलोमीटर गया होगा। हो सकता है कभी गया होगा 1 घंटा में 12 किलोमीटर गया होगा। ऐसा हो सकता है कभी 1 घंटा में गया होगा 10 किलोमीटर गया होगा। समझे। तो यानी औसत चाल जो है यहाँ पर हमारा कितना आया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह कभी नहीं हुआ कि हर 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा। नहीं, ये हुआ इसका औसत चाल। यानी औसत चाल को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतना दूर तय किया है, तो तय की गई कुल दूरी। क्या बोले हैं, तय की गई, या लिखते हैं, देखिएगा, तय की गई कुल दूरी। इस दूरी को तय करने में कोई समय लगा होगा। तो दूरी तय करने में, दूरी तय करने
में लगा समय, इसे कहते हैं औसत चाल। अब से कहेंगे किसे कहते हैं औसत चाल, कहिएगा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। समझ गए औसत चाल, कन्फर्म। अंतिम बार बताते हैं औसत चाल किसे कहते हैं। तो तय की गई कुल दूरी तथा दूरी को तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब हम देखते हैं किसे कहते हैं एक समान चाल। चलिए देखते हैं एक समान चाल क्या होता है। देखिए नाम है इसका एक समान चाल, नाम का है एक समान या चाल होगा एक समान चाल, यानी एक समान चाल किसे कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फिर बता दें इसका परिभाषा। यह ए है और यह कितना है बी है। कोई व्यक्ति ए से निकला है कहाँ जाने के लिए बी तक। हम मान लीजिए ए और बी तक गया है, ए से कहाँ गया है बी तक गया है, तो कोई ना कोई दूरी तय किया होगा। अगर मान लीजिए ए और बी तक की दूरी कितना है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। अगर शुरुआती 1 मीटर को है तय करने में लगा इसको 1 सेकेंड, फिर अगला भी 1 मीटर तय करने में लगा इसको 1 सेकेंड, अगला 1 मीटर भी तय करने में उसको लगा है 1 सेकेंड। यानी जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा उसे कहते हैं एक समान चाल। अगर कोई एक व्यक्ति 1 घंटा में जा रहा है 10 किलोमीटर, अगला भी 1 घंटा में करना गया है 10 किलोमीटर, अगला भी 1 घंटा में करना गया है 10 किलोमीटर। यदि समय भी समान हो दूरी भी तय समान करे, समय भी समान हो दूरी भी समान तय करे, उसे कहते हैं एक समान चाल। नाम है एक समान चाल। आपसे कहेंगे किसे कहते हैं एक समान चाल, क्या कहिएगा जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे कहते हैं एक समान चाल। अब देखते हैं किसे कहते हैं असमान चाल। नाम में देखिए यह है समान मतलब एक समान, मतलब समान न हो। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे उसे कहते हैं असमान चाल। एग्जाम्पल, अगर यह बोले आपसे 1 घंटा में तय किया है 10 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में तय किया है 9 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में तय किया है 11 किलोमीटर। देखिए समय तो समान है, लेकिन समान समय में एक सवाल जो है बहुत फेमस है, आखिर प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा नोट में, नोट कर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसी चाल होती है प्रकाश की। आपसे कहेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए देखते हैं आप किसे कहते हैं वेग। तो वेग और चाल में बस इतना अंतर है कि चाल में जो है दिशा नहीं होता है, जबकि वेग में दिशा होता है। इस बात की आपको इस प्रकार से हम समझ रहे हैं। अगर व्यक्ति यह ए है, यहाँ पर क्या है बी है, इसको ए से कहा गया है बी तक, तो किसी न किसी चाल से गया होगा। तो क्या इस चाल में कोई एक दिशा है, नहीं है, इस चाल में कोई एक दिशा नहीं, लेकिन कोई वही व्यक्ति एकदम सीधा गया, कहाँ गया बी तक, लेकिन इस चाल में दिशा है। फिर से बताते हैं, एक व्यक्ति ऐसे गया है, कहाँ पहुँच गया बी तक, लेकिन इस चाल में जो है दिशा आपका नहीं है, लेकिन ए से कहा गया है बी तक, इस चाल में कोई दिशा है। यानी जब चाल में क्या लग जाए दिशा, क्या लग जाए दिशा, इसे कहते हैं वेग, कहते हैं वेग। तो ए से बी तक कोई ना कोई बीच में दूरी होगी, लेकिन एक अब बात अब जानते हैं कि दूरी में जब दिशा लग जाएगा उसे कहते हैं विस्थापन कहते हैं। दूरी में जब लग जाए दिशा से कहते हैं विस्थापन। यानी ए और बी के बीच वाले दूरी को हम विस्थापन भी कह सकते हैं। यानी वेग अब इसे कहते हैं, वेग किसे कह सकते हैं कि विस्थापन, विस्थापन। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको समय लगा होगा समय, विस्थापन और समय बोलिएगा। विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं वेग कहते हैं। विस्थापन समय के अनुपात को वेग कहते हैं। चाल और वेग में बस इतने अंतर है कि चाल में दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में दिशा होती है। तो चलिए देखते हैं चाल और वेग में अंतर क्या है। यह है चाल, यह लिखे हैं वेग। अब जानते हैं किसे कहते हैं चाल। लिखे पहला अंतर में, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, लेकिन जब इसी दूरी में क्या लग जाए दिशा, उसे कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं विस्थापन बोलिएगा। विस्थापन और समय
के अनुपात को वेग कहते हैं। तो चाल और वेग में पहला अंतर जान गए कि जब दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब जानते हैं कि चाल में जो है किसी भी प्रकार का दिशा नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि चाल में जो दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जब वेग में जो है, वेग में क्या होता है, दिशा इसमें होता है। अब कह सकते हैं कि वेग में दिशा होता है, जबकि चाल में दिशा नहीं होता है। तीसरा नंबर आपका कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु में, अगर किसी राशि में जब दिशा नहीं होता है उसे कहते हैं अदिश राशि, और जब किसी वस्तु में दिशा होता है उसे कहते हैं सदिश राशि। यानी आप कह सकते हैं कि चाल जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो। यह कह सकते हैं कि जो वेग है, वेग कैसी राशि है, तो वेग जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। आगे देखते हैं 4 नंबर। चाल जो है हमेशा होती है धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक। लेकिन यहाँ समझना है, क्या जो वेग है शून्य हो सकता है, क्या वेग ऋणात्मक हो सकता है, क्या वेग धनात्मक हो सकता है। अब जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन शून्य हो सकता है, कि कब शून्य होगा, अगर जहाँ से चलना शुरू करे और वहीं पर आकर रुक जाए, यानी विस्थापन शून्य हो सकता है। यानी अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा, समय कितना भी रहे, यानी वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब तो वेग जो है शून्य भी हो सकता है। अगर विस्थापन जानते हैं माइनस हो सकता है, इसलिए वेग जो है माइनस भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं और प्लस लिख दिए। इसका मतलब वेग है शून्य भी हो सकता है, जो वेग है माइनस भी हो सकता है, जो वेग है प्लस भी हो सकता है। शून्य कब होगा, जब हमारा जो विस्थापन है अगर शून्य हो जाए तो वेग कितना हो जाएगा, शून्य होगा। जब विस्थापन है ऋणात्मक हो जाए तो वेग कितना हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। जब हमारा विस्थापन है धनात्मक हो जाए तो हमारा वेग कितना हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तब जान गए कि अब चाल वेग में अंतर अब क्या है। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं त्वरण। अब जान गए किसे कहते हैं वेग। वेग क्या होता है, तो विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो विस्थापन और समय के अनुपात को कहते हैं वेग। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, यहाँ पर क्या है, बी है। ए से निकला है कहाँ जाने के लिए, बी तक जा रहा है। इस 1 सेकेंड, इस 1 घंटा में वो गया है 20 किलोमीटर। अगला भी 1 घंटा में करना गया है 20 किलोमीटर। अगला भी 1 घंटा में करना गया है 20 किलोमीटर। लेकिन जब इस वेग में होने लगा परिवर्तन, यानी एक घंटा में चले 20 किलोमीटर, 1 घंटा में चले 30 किलोमीटर, 1 घंटा में चले 10 किलोमीटर, यानी वेग में जब होगा परिवर्तन, क्या हो, वेग में जब हो परिवर्तन, उसे कहते हैं त्वरण। यानी त्वरण को आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। वेग और समय के अनुपात को आप त्वरण कह सकते हैं। वेग और समय के अनुपात को त्वरण कह सकते हैं। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय, दर मतलब समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग का जो संकेत है, वेग का संकेत ये होता है स्मॉल ए। वेग का संकेत क्या होता है, स्मॉल ए। तो जान के त्वरण किसे कहते हैं, वेग और त्वरण के अनुपात को, वेग और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। एक बार आपको 1 मिनट में हम बताने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है चाल, क्या होता है वेग, और 3 नंबर है कि क्या होता है त्वरण। सिंपल है, अगर दूरी और समय है, दूरी और समय इस अनुपात को कहते हैं चाल कहते हैं। यानी दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। लेकिन जब उसी दूरी में लग जाए दिशा, उसी दूरी यानी चाल कह सकते हैं, उसी चाल में जब लग जाए दिशा उसे कहते हैं वेग। और जब इस वेग में हो रहा है परिवर्तन, क्या हो रहा है परिवर्तन, उसे कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो देखते हैं त्वरण आखिर क्या होता है, त्वरण कई प्रकार का होता है। अगर आप जानते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं, यानी जब वेग में हो रहा है परिवर्तन उसे कहते हैं त्वरण। तो त्वरण जो होता है 2 प्रकार का। कौन कौन, त्वरण का प्रकार का 2 प्रकार का, कौन कौन समझिएगा। अगर वेग में हो रहा है कमी, क्या हो रहा है कमी, उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। क्या कहते हैं, पहला है ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण। एक होता है धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। नहीं, किसे कहते हैं
धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण। जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं? जब वेग में हो परिवर्तन उसे कहते हैं त्वरण। जब वेग में हो परिवर्तन उसे कहते हैं त्वरण। तो परिवर्तन जो है दो प्रकार का हो सकता है। एक ये हो सकता है कि वेग में हो रहा है कमी, वेग में क्या हो रहा है? कमी। जब वेग में कमी होगा उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। आपसे कहेंगे कि ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं? कहिएगा जब वेग में हो कमी उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को एक और शब्द दे सकते हैं कि मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। आपसे कहेंगे मंदन किसे कहते हैं? कहिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। आते हैं किसे कहते हैं? धनात्मक त्वरण। अगर उसी वेग में हो रहा है बढ़ोतरी उसे कहते हैं धनात्मक त्वरण। यानी जब वेग में होगा कमी उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, लेकिन उसी वेग में जो होगा बढ़ोतरी उसे कहते हैं धनात्मक त्वरण। अब समझ गए किसे कहते हैं वेग, किसे कहते हैं चाल, किसे कहते हैं त्वरण। चलिए, जय हिंद।